आज हम बात करने जा रहे हैं दो वर्ड जो बहुत हैवीली यूज होते हैं, और वो है, और जिनकी एरर भी आती है, और वो है डेयर और नीड। डेयर एंड नीड। मैं इनका साइज बड़ा कर देता हूं। अब मीनिंग की बात छोड़ते हुए हमें तो एरर सीखने थोड़ा बहुत स्पोकन। डेयर का मतलब होता है जरूरत करना, और नीड का मतलब होता है कोई भी काम करना है मजबूरी में, जरूरत में, ऐसा मानते हैं। लेकिन नीड और डेयर ये सेमी मॉडल वर्ब है। सेमी मॉडल वर्ब क्या होता है? ऐसी वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो जाए और मेन वर्ब की तरह भी यूज हो जाए, उन्हें बोलते हैं सेमी मॉडल वर्ब। जैसे कैन हम बोलते हैं मॉडल वर्ब, लेकिन वो फुल मॉडल वर्ब है। आप उसे यूज नहीं कर सकते मेन वर्ब की तरह, राइट? लेकिन नीड और डेयर ये मेन वर्ब की तरह भी यूज हो जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे, और इसकी एरर भी आती है, क्योंकि जैसे मुझे कहना, right, उसकी हिम्मत नहीं है यहां आने की। ही डेयर नॉट कम हियर। ही डेयर नॉट कम हियर, यानी हिम्मत न करे वो आने की, या उसकी हिम्मत नहीं है। अब अगर हम लोग पुराने अपने जो रूल हमने सीखे उसके अनुसार क्या होना चाहिए था? ही डेयर्स नॉट कम हियर। क्योंकि अगर हम लोग थर्ड पर्सन के लिए फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें डज का यूज होता है, तो क्या होता है? हम एस लगा देते हैं अगर हमारे वाक्य में डज नहीं है। तो यहां पे डज तो है नहीं है, तो हमें इसमें एस लगाना चाहिए था। मगर यहां पे क्या हुआ? ये सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डेयर है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। और ये कब होता है? तो डेयर और नीड की बात करते बस। डेयर और नीड में जब आपको क्वेश्चन बनाना हो और आंसर बनाना हो, वो भी नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा, तो आप डेयर और नीड को केवल नेगेटिव में ये क्वेश्चन बनाते हुए ही यूज करें एज ए हेल्पिंग वर्ब। यानी क्वेश्चन बनाएंगे तो डेयर जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा और नीड भी सब्जेक्ट से पहले आएगा। और अगर नेगेटिव आंसर बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद डज नहीं आएगा, सीधा क्या आ जाएगा? आपका नीड और डेयर आ जाएगा। और आप उसमें कुछ भी चेंज करेंगे, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो तो रेडीमेड होती है, राइट? जैसे ही के इज लगाया जाए तो उसमें से कुछ नहीं करते। अब डेयर है तो डेयर का डेयर रहेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है। तो इसलिए ही डेयर नॉट, ही नीड नॉट हो जाएगा। क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? क्या तुम्हारा वहां जाना जरूरी है? क्या उसका यहां रुकना जरूरी है? नीड ही स्टे हियर। क्या तुम्हारा उससे मिलना जरूरी है? नीड यू मीट हिम? एम आई राइट? अब आती है बात, इसका आंसर देते हैं। मेरा जाना जरूरी नहीं है। आई नीड नॉट गो, राइट? मेरा वहां जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब तो आपको पता है अगर शुरू में डू यू गो होता है तो आंसर, या ये होता है विल यू कम तो आई विल कम। जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती है सब्जेक्ट के क्वेश्चन में, वो हेल्पिंग वर्ब को यूज करना पड़ता है। तो अब नीड आ रहा शुरू में, तो आंसर में नीड ही आएगा ना सब्जेक्ट के बाद। तो मेरा वहां जाना जरूरी नहीं है। आई नीड नॉट गो देयर। क्या उसका यहां रुकना जरूरी है? नीड ही स्टे हियर? नाउ टेल मी, आप क्या बनाएंगे? उसका यहां रुकना जरूरी नहीं है। ही नीड नॉट, डोंट से नीड्स, जी हाँ, ही नीड नॉट स्टे हियर। मेरा उससे मिलना जरूरी नहीं, उसने बोला था नीड यू मीट हिम। तो अब क्या है? नीड पहले आ रहा है, सब्जेक्ट के तो क्वेश्चन है, तो इससे क्वेश्चन बनाए तो आंसर में ये आएगा, मेरा उससे मिलना जरूरी नहीं है।
आई नीड नॉट मेड हिम, आई नीड नॉट मेड हिम, राइट। अब इसी में बात करते हैं, सर अगर मैं इसे डूडस से बनाऊं, बिल्कुल बनाइए। अब क्या हो जाएगा, तो नीड यू गो की जगह आपने बोल दिया डू यू नीड टू गो, एक ही बात है। लेकिन जब नीड यू गो बोलोगे तो आपका क्या यहाँ पे हेल्पिंग क्या है, नीड। और जब आप डू यू नीड टू गो से बना रहे हो तब आपका हेल्पिंग क्या है, डू। आपको नेगेटिव बनाना है, रूल क्या है, जो हेल्पिंग क्वेश्चन में आएगी वही हेल्पिंग आंसर में आएगी। यहां पे आपकी हेल्पिंग क्या है, नीड। जब नेगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आई नीड नॉट गो। और यहां पे क्या है आपका, डू नीड टू गो, यहां पे आपकी हेल्पिंग वर्ब है डू। तब क्या होगा, अब आप आंसर देंगे तो आपके आंसर में ये हो जाएगा द आई आई डिड नॉट। कोई हेल्पिंग वर्ब कैसा लगता है ना, तो द कैसा लगेगा। अब ये थोड़ी हेल्पिंग वर्ब, जब ये हेल्पिंग वर्ब थी यहां पे तो हम इसके साथ लगाए नॉट, लेकिन अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या अपनी द। तो आई डिड नॉट, जब द या डज होगा नीड और डियर के साथ तो आपको डे और नीड के साथ टू लगाना पड़ेगा मेन वर्ब से, इससे पहले जो भी दूसरा आप वर्ब लगाएंगे। तो आई डू नॉट नीड टू गो, ऐसे। क्या सर का पढ़ाना जरूरी है, हमने क्या सीखा था, हम तो नीड से बनाएंगे, नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। नीड सर टीच, क्या सर का पढ़ाना जरूरी है, नीड सर टीच। अब आपको क्या करना है, इसका नेगेटिव बनाना। तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट पहले आ जाएगा आपका, सर आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या अपनी नीड। तो जो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में होते हमेशा याद रखना वही हेल्पिंग वर्ब में आंसर दीजिए। तो सर, उसके बाद क्या जाएगा, नीड, नोट के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, और अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है, नीड। तो सर नीड नॉट, सर नीड नॉट टीच। लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन के लिए जब क्वेश्चन बनाएंगे तो किससे बनता है, डस से बनता है। तो जैसे अब डस लेके आओगे हेल्पिंग वर्ब तो नीड आपका मेन वर्ब बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, ये होता है ना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, तीन फॉर्म पर तीन वर्ड याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब क्वेश्चन में, बाकी सबको छोड़ दीजिए। तो अब आपका क्या है, तो जब हेल्पिंग वर्ब डज हो गया तो नीड मेन वर्ब हो गया, तो उसके साथ आपको टू लगाना पड़ेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब आप नीड नहीं ले रहे हैं, डज ले रहे हैं या डू ले रहे हैं, तो डज सर नीड टू टीच। अब क्या होगा आंसर में, सर आएगा पहले, सब्जेक्ट पहले आता है सर, उसके बाद क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, डज से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। नॉट के साथ आता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ, सर डज नॉट टीच, गॉट इट। तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये वाला सिस्टम, ये केवल क्वेश्चन और नेगेटिव में होता है, आंसर यस में नहीं। चाहे आप हेल्पिंग वर्ब नीड से स्टार्ट करें चाहे डू डज से स्टार्ट करें, देखिए नीड यू गो, मैंने बोला नीड यू गो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस में, आई नीड टू गो। जी हाँ, अब नीड हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, आंसर यस में ना नीड को यूज करना हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ना डियर को। तो आपको यहाँ पे अगर हम इसे और बनाएं, सर ये हेल्पिंग वर्ब भी तो सब्जेक्ट के बाद जी नहीं, यहाँ पे डू छिपा हुआ है, कि डू हटा देते ना, या तो आप ये बोल दो आई डू नीड टू गो या आई नीड टू गो। डू का मतलब क्या है, यहाँ पे डू छिपा हुआ है, गॉट इट। बट डू लगा के बोलते नहीं है, आई गो ही तो बोलते हैं, राइट। बट गो आपका मतलब थोड़ी है, तो असल में आई गो जो होता है वो आई टू गो होता है, तो मैं आई नीड टू गो, ठीक है। अब यहां पे नीड से स्टार्ट है तब भी आई नीड टू गो, राइट। ये ना करें आई नीड गो, गलत। और आप बोलेंगे ये रोंग है, आई नीड गो रोंग है, ये सही आई नीड टू। अब देखो यहां पे नीड टू गो से बना रहे हैं हम डू यू नीड टू गो, ठीक है। अब
इसमें भी जब आंसर बनाएंगे तो सेम रहेगा। जी हाँ, आंसर यस में दोनों सेम रहेंगे। आई नीड टू गो, नीड टू गो से पूछो, चाहे आप डू नीड टू गो से पूछो, आंसर आई नीड टू गो बने। पर क्वेश्चन में जब नीड टू गो से पूछोगे तो आंसर बनेगा आई नीड नॉट गो, और जब डू नीड टू गो से पूछोगे तो आई डू नॉट नीड टू। तब ये नहीं, आंसर यस तो बन जाएगा ऐसे, मगर इसका आंसर यही बनेगा। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना। अब ऐसे थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। नीड सर टीच, नेगेटिव तो ठीक था, सर नीड नॉट टीच, सर का पढ़ाना जरूरी नहीं है, सर को नहीं पढ़ाना। मगर आंसर यस में क्या हो जाएगा, सर नीड्स टू टीच। कोई आंसर यस में नीड कभी भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं होता, मेन वर्ब की तरह यूज होगा। सर नीड्स टू टीच, चाहे आप नीड से क्वेश्चन स्टार्ट करो, नीड को हेल्पिंग वर्ब, चाहे डज से। डज सर नीड टू टीच, इसमें भी क्या होगा, आंसर वही बनेगा। सर नीड्स टू टीच। अब यही बात डियर में करते हैं, राइट। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है जाने की, डेयर यू गो, तो आंसर यस में तो होना आई डेयर टू गो, मेरे अंदर हिम्मत है जाने की, राइट। आप ये नहीं बना सकते आंसर यस में, आई डेयर गो विल बी रॉन्ग, राइट। और मना करना है तो आई डेयर नॉट गो, राइट। मेरी हिम्मत नहीं है जाने की, आई डेयर, मेरे अंदर मैं नहीं कर सकता हिमाकत जाने की, आई डेयर नॉट गो, राइट। तो आई डेयर नॉट गो, समझ में ये बात। तो अब देखिए यहाँ पे डेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जब आंसर बनाएंगे, आंसर यस में हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए डेयर हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा, ना नीड, वो हमेशा मेन वर्ब रहेगा। तो इसका आंसर तो आई डेयर टू गो, फिर टू लगा के बनेगा आई डेयर टू गो, ये नहीं बन सकता आई डेयर गो। निगेटिव में आप कर, डेयर और नीड केवल निगेटिव क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, जैसे डेयर यू गो, तो आई डेयर नॉट गो। अब से आप यहां पर अगर ये बोलेंगे आई डोंट डेयर टू गो, गलत हो जाएगा, ये बनेगा आई डेयर नॉट गो। अगर आप इसका आंसर ये देंगे तो ये गलत है, ये गलत, क्योंकि निगेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वही आती है, आंसर यस में नहीं। तो डेयर यू गो, आई डेयर नॉट गो, ये सही है, ये गलत है, इसको यूज ना करें आप, ठीक। आई डेयर टू गो, मेरे अंदर हिम्मत है जाने की, और नेगेटिव में आई डू नॉट डेयर टू गो, क्योंकि क्वेश्चन में डू आ रहा है, यहां पे क्वेश्चन में डेयर आ रहा है, तो नेगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब आती है जो क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले, यहां पर सब्जेक्ट से पहले डेयर है, यहां पर सब्जेक्ट से पहले डू है, तो वो है आई डू नॉट डेयर टू गो। थर्ड पर्सन के लिए डियर सर टीच, क्या सर के अंदर पढ़ाने की हिम्मत है, डियर सर टीच, राइट। अब क्या आंसर यस बनाओगे तो चाहे डियर पहले आ रहा हो चाहे डस पहले आ रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, डियर मेन वर्ब के तौर पे यूज होगा। सर डेयर्स टू टीच, सर डेयर्स टू टीच, सर डेयर नॉट, आप डज नॉट नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या अपने यहाँ पे डेयर, सब्जेक्ट से पहले डेयर आ रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन में आ रही है वही आंसर में लगानी है नेगेटिव में, तो डेयर आ रहा है, तो सर डेयर नॉट टीच, राइट। अब आती है जब डस से बनाएंगे तो डस सर डेयर टू टीच, क्या सर के अंदर हिम्मत है पढ़ाने की। अब आंसर क्वेश्चन में क्या डस से बन रहा है, यहां पे डेयर से बन रहा था, यहां पे डस, तो क्वेश्चन चाहे डस से बनाओ चाहे डेयर या नीड से बनाओ, राइट, आंसर यस बनेगा। तो भाई साहब डेयर और नीड हेल्पिंग अपनी मेन वर्ब बनेंगे, तो सर डेयर्स टू टीच, सर डेयर्स टू टीच। और इसका नेगेटिव क्या बनेगा, डज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो नेगेटिव में डज का आना मस्ट है, आप ही नहीं कर सकते सर डेयर नॉट, गलत, वो आपने यहां पर कर दिया सर डेयर नॉट, क्योंकि डेयर से यहां डेयर यहां था हेल्पिंग वर्ब, यहां पर डज है ना, तो डज के अनुसार रूल बनेगा नेगेटिव में केवल।
इस बात को ध्यान रखें, चाहे फिर सब्जेक्ट कोई भी हो, डू, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे दे हो, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आपको ये क्लास कैसे लगी मुझे बताइए जरूर, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।